इस्लाम का महवर मरकज रसूलुल्लाह की जात है। ये ऐसा ही है, सरचश्मा हिदायत भी वो है, खैर का, भलाई का, हर नेकी का मरकज मेरे मुस्तफ़ा की जात है। ये ऐसे है कि ऐसा ही है ना। तो कुरान हम रसूलुल्लाह से सीखते हैं। अब कुरान करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सिखाते हैं। हर खैर भलाई और हर नेकी का मरकज मेरे मुस्तफ़ा की जात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी मोहब्बत की कबूलियत का मेयार भी रसूलुल्लाह है। ये ऐसा है कि नहीं, हमारी मोहब्बत की जो कबूलियत है उसका मेयार भी कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर हम उनके ताबेदार हैं, फर्माबरदार हैं, तो हमारी मोहब्बतें अल्लाह की बारगाह में कबूल है। अगर नहीं है तो अल्लाह की बारगाह में भी हमारी मोहब्बतें कबूल नहीं है। इसलिए अहबाब गिरामी, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तौहीद के बाद इस दीन का असलुल उसूल है मेरे मुस्तफ़ा। तौहीद के बाद इस दीन का असलुल उसूल कौन है? और अब यही वो मेयार है जिस मेयार पे हमने शान हसन को समझना है। पता नहीं आप समझे कि नहीं। रसूलुल्लाह मरकज है, तौहीद के बाद इस्लाम का असलुल उसूल रसूलुल्लाह की जात है। कुरान वो सिखाते हैं। अब इसी मेयार पे हमने शान इमाम हसन को समझना है। अच्छा देखें, कुरान नाजिल होता है जिसमें आयात नाजिल होती हैं अहले बैत की शान में। मसलन आयत करीमा नाजिल होती है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये वाली आयत जब नाजिल होती है तो ये आयत मौला हसन के नफ्स की शहादत, पाकीज़गी नफ्स की शहादत देती है। चूंकि टॉपिक मौला हसन है और अहले बैत में शामिल है, इन्नमा युरीदुल्लाह में शामिल है, तो ये वाली आयत मौला हसन अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा नफ्स होने की शहादत देती है। और जब पढ़ते हैं ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो ये वाली आयत इमाम हसन के साथ मोहब्बत करने को अजरे रिसालत का ऐलान अता करती है। इमाम हसन से मोहब्बत अजर रिसालत है। ये आयत इस बात का ऐलान करती, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। और अगर आए मुबाहला पड़े, तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, तो ये आयत मौला हसन के नूरे चश्मे मुस्तफा होने का ऐलान करती, रसूलुल्लाह का बेटा होने का ऐलान करती कि हसन रसूल पाक का बेटा है, हसन मुस्तफा का पुत्र है, हसन रसूलुल्लाह का साहिबजादा है। तो कुरान की आयात जिनकी शान में इरशाद फरमा रही हो, उनकी अजमत का क्या कहना। उनकी अजमत को आप, मैं, हम क्या बयान कर सकते हैं। और याद रखें कि ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है अहादीस कि हसन और हुसैन सरदार हैं जन्नत के, मारूफ हदीस है कि ये वाली लगा लें। अच्छा, उसूल रसूलुल्लाह ताला के बारे में आपने ये रखना है कि रसूल शान हसन में अगर बोलता है तो वो नाना होने के एतबार से बोलता है कि मेरे नवासे की ये शान है, वो अल्लाह का रसूल होने के एतबार से बोलता है। नाना होने के एतबार से ये हदीसें नहीं इरशाद फरमाता कि मेरे नवासे की ये शान है, मेरे दोते की ये शान है, मेरी बेटी के बेटे की ये शान है, मेरे पुत्र की ये शान है। रिश्ते से नहीं, एज ए रसूल शान हसन बयान करता है मेरे मुस्तफा। मकाम रिसालत पर फायज होकर, मकाम नबुव्वत के एतबार से अब शान हसन की है, जुबान मुस्तफा की है। अब मकाम हसन को पहचानना है तो पहले यह देखना होगा कि नाना नहीं बोल रहा, रसूल बोल रहा है। जिसकी शान बयान करने के लिए अल्लाह अपने रसूल को मामूर फरमाए, क्या मेरे मुस्तफा कर बयान शान हसन, कर बयान शान हुसैन। तो पता चला ये जुबान देखने में मुस्तफा की है, हकीकत में ये खुदा की है।
खुदा शान हसन बयान कर रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तो ये यानी म्यार है और ये मिजाज है शान मारफत इमाम हसन का। ये म्यार किसका? मारफत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का म्यार ये है कि जब हम इन अहादीस को देखेंगे, जैसे मेरे रसूल पाक ने फरमाया कि लोगों, अगर तुमने इस्लाम को मुजस्सम देखना हो, जिस तरह ये हमारा जिस्म है, यानी जिस्मानी सूरत में इस्लाम को देखना, इस्लाम की कोई सूरत शक्ल अगर देखनी तो मेरे हसन को देखो, मेरे हसन को देखो। कुर्बान मैं सैयदा ज़हरा पाक की अजमत पर कि शौहर है तो वो ईमान है, शौहर है तो वो क्या है? ईमान है। बड़ा बेटा है तो वो इस्लाम है, और ख्वाजा ने कहा छोटा बेटा है तो वो दीन। क्या शान है सैयदा ज़हरा पाक। तो फिर या नबी या अली रसूल के गुलाम है, मौत भी कबूल है, जिंदगी फजूल है। या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। सुभान अल्लाह। कोई मसला समझ आ गया? देखें, ये जो रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, ये नाना नहीं फरमा रहा, बस ये आपने ज़हन में रखना है ताकि मार्फत हासिल हो सके। नाना नहीं फरमा रहा कि मेरे नवासे की शान ये है, रसूल फरमा रहा है कि इस साले बंदे की शान ये है जो अल्लाह का बंदा है। अगर किसी ने मुजस्सम सूरत में इस्लाम देखना हो तो वो हसन को देख ले, वो हसन को देख ले, ये रसूल फरमा रहे। और कभी रसूलुल्लाह फरमा रहे, तिरमिज़ी शरीफ की वो जो हदीस पाक है कि कंधों पे सवार है, नाने के नहीं रसूल के। बस ये मार्फत हसन का पैमाना है। नाना के कंधों पर सवार नहीं सोचना, रसूलुल्लाह के कंधों पे सवार सोचना। अल्लाह के रसूल ने उठाया हुआ है और अल्लाह का रसूल उठा के फिर रहा है और अर्ज कर रहा है, अल्लाहुम्मा, या अल्लाह पाक, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, उहिब्बु हाज़ा, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, या अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत कर। बात रुकी नहीं, कंधों पे रसूल ने उठाया हुआ है और रसूल ऐलान करता फिरता है, या अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूं। अच्छा, ये जो आए हाय हाय क्या बात, बुखारी शरीफ की जो हदीस है ना कि जब अल्लाह किसी को अपना दोस्त बनाता है तो उसका प्रोसीजर क्या है? अल्लाह जिब्रील को बुलाता है, जिब्रील को बुला के कहता है कि जिब्रील, फलां जो शख्स है ना उससे मैं मोहब्बत करता हूं, या अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है, तू भी कर ली। फरिश्तों को भी कह के वो भी करेंगे, हो गई। सुम्मा तुलक़ा लहुल कबूल फिल अर्द, फिर अल्लाह ताला फरिश्तों के बाद उसकी मोहब्बत को जमीन के सादतमंद लोगों के दिलों में डालता है। जमीन के सादतमंद लोगों भी देखें, दाता साहब की मोहब्बत जमीन पे बसने वाले हर शख्स के पास तो नहीं है। औलिया की मोहब्बत जमीन पर रहने वाले हर शख्स, इसलिए मैंने कहा सादतमंद लोगों के दिलों में डालता है। जिब्रील में मुझे मोहब्बत है, या अल्लाह फिर फरमाया तू भी कर, फरिश्ते भी करे, जमीन वाले भी करे। ये सारा सिस्टम है अल्लाह की मोहब्बत वाला। लेकिन यहां देखे हसन पाक को अल्लाह के रसूल ने कंधों पे बिठाया हुआ है। आगाज़ ऐलाने मोहब्बत क्या? वहां था ना कि अल्लाह पाक फरमाता मुझे मोहब्बत है। वो मोहब्बत होती है, किस तरह होती है मोहब्बत? फरमाया कि वो फरमाया कि अल्लाह ताला के, ये बुखारी शरीफ में जो हदीस पाक है कि यतक़र्रबुल अब्दु अलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु, जब कोई नफलों के जरिए से
नफलों के जरिए से, नफल पढ़ पढ़ के या वो काम कर करके जो नफलों में शुमार होते हैं, जब वो कर करके इस मेयार पे आता है कि उसको मोहब्बत के लिए चुन लिया जाए, तो तब फिर अल्लाह ताला उसके लिए ऐलान मोहब्बत फरमाता है। यहां सिस्टम ये है कि ये तो अभी बच्चा है, अभी नफल तो पढ़ेगा जब पढ़ेगा, नफलों वाले काम तो करेगा जब करेगा, तो फरमाया इसकी मोहब्बत का ऐलान इतनी देर बाद हो। नहीं, अर्ज की मौला आज ही बचपन में इसकी मोहब्बत का ऐलान कर। अल्लाहुम्मा उहिब्बु, या अल्लाह मैं मोहम्मद इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर। तो जवाब आया होगा, ऐ मोहम्मद जब तू इससे मोहब्बत करता है तो मैंने ही तो तेरे दिल में इसकी मोहब्बत डाली है, अगर तेरी मोहब्बत है तो फिर मेरी भी मोहब्बत। अच्छा, फिर देखें, अल्लाह की मोहब्बत के लिए वो नफल पढ़ता है, नफलों वाले काम करता है, अल्लाह की मोहब्बत के लिए बड़ी मेहनत करता है, रियाजत करता है, लेकिन यहां देखें, या अल्लाह ये जो मैंने तेरा रसूल होके कंधों पे जिसको उठाया हुआ है इससे मोहब्बत कर, और जो भी इससे मोहब्बत कर ले उसकी मोहब्बत का भी ऐलान कर, उससे भी मोहब्बत कर। भी जब अल्लाह मोहब्बत करता है तो जिब्रील को बताता है, नबी कहते हैं या अल्लाह इससे भी मोहब्बत कर, तो अल्लाह ताला जिब्रील को बताता तो फिर होगा कि फलां से भी मुझे मोहब्बत है। तो अगर जिब्रील वैसे पूछता नहीं है, अगर वो पूछे कि मौला ऐ जिहड़ा बंदा जिहदे नाल हुण तेरी मोहब्बत हुई है ये भी नफलां दी वजह तो, अल्लाह पाक की बारगाह से आवाज आएगी नहीं, हसन की वजह से। हसन की वजह से, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने मुझे कहा है कि ये जिसको तेरे रसूल ने कंधों पे उठाया हुआ है उससे मोहब्बत करता हूं, और मखलूक में से भी जो इससे मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर। और कुलिया ये है जिससे अल्लाह मोहब्बत करे, अल्लाह जिब्रील को बताता है, अल्लाह जिब्रील को बताता है कि इससे मुझे मोहब्बत हो गई है। तो ऐ लोगों, अगर उस लिस्ट में आना चाहते हो तो मेरे रसूल के हसन से मोहब्बत करो। किससे मोहब्बत करो? रसूल के हसन से मोहब्बत करो। तो इसलिए अहबाब गिरामी, हम तो ये ऐलान करते फिरते हैं कि लोगों, अगर उस जिब्रील के ऐलान वाली लिस्ट में आना है तो मेरे मुस्तफा बता गए। तो ये रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह पहचानिए हसन मुजतबा को, मार्फत हासिल कीजिए हसन मुस्तफा की, कोशिश कीजिए पहचानने की हसन कौन है। हसन वो है जिसको अल्लाह का रसूल कंधों पे उठा के फिरता है और ऐलान करता फिरता है कि मौला मैं भी ये नाल मोहब्बत करदा, तू भी ये नाल मोहब्बत कर, ते जेड़ा जेड़ा ये नाल मोहब्बत करे उस हर बंदे नाल भी मोहब्बत कर। तो जिससे अल्लाह मोहब्बत करेगा फिर कहेगा जिब्रील मैं फलां से मोहब्बत करता हूं। ये क़यामत तक के लिए मोहब्बत का दरवाजा खुल गया। हसन, मौला हसन अल्लाह की मोहब्बत का दरवाजा है, बाबे मोहब्बत खुदा है मेरा मौला हसन, बाबे मोहब्बत खुदा के जिनकी मोहब्बत से अल्लाह की मोहब्बत का दरवाजा खुलता है वो है मौला हसन। तो हम उन मौला हसन अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं। तो अहबाब गिरामी, हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये बात ज़हन नशीन रहे कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें इनके साथ मुतमस्सिक करके गए।